सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 चल रहा था। ये वाला आपका डी ऑप्शन है, डी सेक्शन में कर रहे हैं। तो डी सेक्शन में 4 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स करके है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। ठीक है, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टू 20 मीटर्स टूवर्ड्स the tower, the angle of elevation of top increase by 15, then height of the find the height of the tower। ठीक है, कोई टावर है, ये टावर का कोई टावर है, टावर को कोई ऑब्जर्वर दिख रहा है नीचे यहाँ से, तो ये 30 डिग्री एंगल में दिख रहा था। ठीक है, टॉप को दिख रहा था 30 डिग्री एंगल में। उसके बाद 20 मीटर ये मैंने आपका टावर के तरफ 20 मीटर गया, मतलब ये 20 मीटर मूव किया। यहाँ से फिर दिख रहा है ये अभी एंगल 15 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो 30 प्लस 15 इक्वल टू 45 हो गया। नया एंगल जो है यहाँ से 45 डिग्री में दिख रहा है, तो इसका हाइट पूछा है। ठीक है, टावर का हाइट पूछा है। ठीक है, चलो कैसे करते हैं, ये वाला पकड़ लेते हैं एक्स। ठीक है, तो पहले जो छोटा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसको लेते हैं। तो tan 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाई एक्स, ये इक्वल टू 1 हो गया, तो x इक्वल टू एच आ गया। एक तो ये कंडीशन आ गया। फिर नेक्स्ट जो बड़ा ट्रायंगल 30 डिग्री का, उसको लेके करते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू बड़ा ट्रायंगल का जो पूरा बड़ा ट्रायंगल लेके कर रहे हैं, tan 30 इक्वल टू एच बाई 20 प्लस एक्स आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 30 इक्वल टू 1/√3, तो एच इक्वल टू 20 प्लस एक्स, क्रॉस गुण करते हैं, 20 प्लस एक्स इक्वल टू h√3। यहाँ से x इक्वल टू निकाल लेते हैं, h√3 माइनस 20। ये दूसरा कंडीशन हो गया, दोनों ही x का वैल्यू है, मतलब हम लोग ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो लिख देता है 3√20 इक्वल टू h को लेफ्ट में लेते हैं, 20 को इधर लेता है, तो h√3 माइनस h इज इक्वल टू 20। तो h कॉमन ले लिया, 20, h इक्वल टू 20/√3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 प्लस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस, तो नीचे वाला क्या, a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब √3 इसका स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर में आ जाएगा ये वाला चीज सेम रहेगा। नीचे में आ गया 3 माइनस 1, 20√3 प्लस 1, तो फाइनली नीचे आ गया 2, और ऊपर में 20√3 प्लस 1, ये कट जाएगा, तो 10√3 प्लस 1, इतना ही आ जाएगा। ये यूनिट देख लीजिए कितना है, यूनिट है आपका मीटर में, तो ये टावर का हाइट इतना मीटर है। ठीक है, ये वाला टावर का हाइट है 10√3 प्लस 1, देख लेते हैं 10√3 प्लस 1। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 33 में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये और ये का ग्राफ, मैंने दोनों ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे दिया, लीनियर इक्वेशन दे दिया, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन दिया है, इसका ग्राफ निकालना है। तो पहले वाला ये, अब जब अगर ये 11 में करेंगे तब बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ आप लोगों को जो 9 का ऑप्शन है, 10 का ऑप्शन है, उसमें तो उस टाइप का चीज़ नहीं है। लेकिन ये अगर ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर
ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 ये फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। तो ये एक्स का काट आउट रहेगा और ये वाई एक्सिस का काट आउट रहेगा। तो ये फॉर्म में करने से जितना इतना जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये वाला ये फॉर्म में लिखना है, मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। 6 को नीचे लाया, इधर 1 कर दिया, तो ये कट गया 3, तो एक्स बाई 3 और प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। तो ये वाला जो है वो 3 कॉमा एक तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये 6 जो है ये 0 6 ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये लाइन इस कोऑर्डिनेट से काटेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को तो 10 में इस टाइप का सिस्टम नहीं है, तो हम लोगों को ये चार्ट निकल के ही करना पड़ेगा। तो चार्ट निकलना पड़ेगा, तो चार्ट निकाल दीजिए, यही चीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ चार्ट निकलते हैं, एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई, 2 है इधर, एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, तो ये 3 आ जाएगा। फिर इसको 6 बैठा दीजिए, 6 ये 6 अगर बैठाएंगे वाई का वैल्यू, तो हाँ वाई का वैल्यू 6 बैठाते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। फिर एक बार -6 बैठा देते हैं, तो आ जाएगा 12, ये 6 आ जाएगा। 6 माइनस 6 मतलब प्लस हो गया, 12 हो गया, 6, ठीक है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन का भी निकलता है, तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 2, एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस 2 बाई 2। तो इसका चार्ट निकाल लेते हैं। इसका भी वही पहले वाला फॉर्मेट में ले जा सकते हैं, तो यहाँ से ही कर लेते हैं। तो पहले तो इसको जो वाई को 0 बैठा देते हैं, तो -1 आ जाएगा। फिर इसको 2 बैठाते हैं, वाई इक्वल टू 2, 2 माइनस 2, ऊपर में 0 आ गया, तो ये वाला 0 आ जाएगा। फिर -2 बैठा देते हैं, या +2 बैठा देते हैं, -2 तो प्लस हो गया, तो -2 बैठाते हैं। तो क्या आ जाएगा, -2 हो गया, -2 आ जाएगा। ग्राफ पेपर ले लेते हैं, ग्राफ पेपर लेके करते हैं, तो ठीक ठाक रहेगा। ग्राफ पेपर ले आया, तो इसमें ये प्लॉट करते हैं। ये मोटा मोटी मेन एक्सिस ये कर देते हैं, ये, और इधर इसको ही कर देते हैं। अच्छा, ये प्लॉट करते हैं 3,0, तो 3 देखिए 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 3, और 0 तो यहाँ पर ही है, तो 3,0 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था, 0,6, तो 0 6 प्लस है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 6, 0,6, ठीक है। अच्छा, 6 -6, 6 करने से इधर आएगा 6, इधर 6 हो गया, फिर -6, तो यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर, ठीक है। 6 -6, अभी यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे हो गया एक ठो लाइन। अच्छा, दूसरा जो है प्लॉट करते हैं, -1 0, तो -1 और 0 यहाँ पर है, यहाँ पर। फिर 0 2, 0 2 मतलब ऊपर में आ गया यहाँ पर। फिर -2 -1, -2 यहाँ पर है, और -2 यहाँ पर है, तो ये 3 नंबर हो गया। तो ये 3 करने से ऐसे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो है, और बोला था क्या, सॉरी, और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये वाला है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला। तो फाइनली हम लोगों को शेडेड पोर्शन मतलब ये 3 लाइन में ये आ रहा है, तो ये इसका एरिया निकलने बोल रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये जो हाइट है ये 4 में टच कर रहा है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 में टच करेगा, ठीक है।
ये थोड़ा सा ग्राफ में हिजी विजी हो गया, तो ये जब पेंसिल से आप करेंगे तो छोटा, यहाँ पर छोटा दिख रहा है, इसीलिए एक मिनट, ये जो है ये 4 में ही टच करेगा, ठीक है। इधर भी 4 है, 1 2 3 4, तो ये 4 डिस्टेंस आ गया, और इधर भी हाइट हो गया 4। तो फाइनली आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हाफ इंटू बेस हो गया 4 इंटू 4, मतलब 2, 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यूनिटी होगा, देख लेते हैं ये कुछ, हाँ तो यूनिटी आएगा। तो ये 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आंसर। तो ये थोड़ा सा डिटेल्स में जब करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ठीक ठाक। ये अगर करते हैं, एक बार साइड में कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ अगर करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, क्लियर होना चाहिए था। 0,6 तो देख लेते हैं, पहले 3,0 था, 1 2 3, तो ये 3,0 है, फिर एक तो आया था 0,6, तो 0,6, ये 0,6 मतलब और उठेगा। जीरो, ये आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है, तो ये कट हो गया। और एक तो था इधर जो था, ये पहले वाला क्या था, -10, -10, तो -10 यहाँ पर है, और एक तो 0,2 यहाँ पर है। तो ये दोनों को करके ये अगर बढ़ाएंगे, ऐसे यहाँ पर 4 कट रहा है, देखिए हमको ये वाला चाहिए था। तो 1 2 3 4, ये 4 माने ये जो हाइट है ये 4 आ रहा था, ठीक है। और नीचे में 1 माने 1 2 3 4, तो ये भी 4 माने बेस आ रहा था। तो ये हाइट 4 हो गया और आपका बेस 4 हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ सर्कल का, ट्रायंगल का। तो ये 4 कर लिया, ये 2 कट जाएगा, तो 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ग्राफ पेपर में जब क्लियर करके करेंगे तब हो जाएगा। यहाँ पर इतना बड़ा आपका पेन है, तो वही थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें और में क्या देखते हैं, क्या है, बोला है प्लेस P1 एंड P2 आर इतना किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कोई ऐसे दो पॉइंट है P1 P2, दोनों के बीच में 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 250 किलोमीटर डिस्टेंस है। इन नेशनल हाईवे एक कार स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से एक तो कार स्टार्ट कर रहा है, और अनदर कार फ्रॉम P2, ठीक है, P2 से एट सेम टाइम, इफ दे गो सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ जा रहा है, मतलब इधर एक तो जा रहा है और इधर इधर एक तो जा रहा है, दोनों सेम तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो इफ दे गो सेम डायरेक्शन दे और मीट 5 आवर्स, तो 5 घंटा बाद दोनों एक संग मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड इफ दे, अच्छा तो पहले एक बार दोनों का क्या पूछा है, फाइंड देयर स्पीड। तो स्पीड पहले कर लेता है। तो फास्ट जो कार है उसका स्पीड लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड जो कार है उसका y किलोमीटर पर आवर लिख लेता है, मैंने ले लेता है, लेट करता है, ठीक है, लेट। तो पहले वाला जो कंडीशन है इसमें 5 घंटा दोनों ही चल रहा है, तो ये वाला जो, और ये वाला समझ लीजिए ग्रेटर देन है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। माने ये ज़्यादा स्पीड है, ये कम स्पीड है, उसके चलते हम लोग कर रहे हैं। कोई भी लेना पड़ेगा एक से, माने ज़्यादा स्पीड वाला, नहीं तो कवर नहीं करेगा कि यहाँ से जो जा रहा है वो 1 किलोमीटर पर आवर लेके जा रहा है, और इधर से y किलोमीटर, जब ये ज़्यादा होगा तभी ये 250 किलोमीटर माने कवर करके इसको पकड़ेगा, यही चीज़ है। अच्छा, तो 5 घंटा बाद दोनों मीट कर रहा है, तो
x किलोमीटर जो जा रहा था वो 5x जाएगा, क्योंकि x किलोमीटर 1 घंटा में जाता है तो 5 घंटा में 5x जाएगा। ठीक है। और ये जो y किलोमीटर है, y स्पीड से जा रहा था, y किलोमीटर पर आवर, वो 5 घंटा में 5y जाएगा। यही 250 होगा, क्योंकि ये माने ये जो जा रहा है ये 5 किलोमीटर 5 घंटा में जितना जाएगा, ये 5 घंटा में 250 कम जाएगा, तभी तो मीट होगा। क्योंकि ये तो 5 घंटा माने ये 250 किलोमीटर दूर में था, वो एक संग जाके मीट करेगा, मतलब 250 किलोमीटर ये ज़्यादा जाएगा। वाई जो एक्स जो है ये 250 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा, तभी इससे इसके संग मीट करेगा। तो ये कंडीशन आ गया। ये इतना माने 5 घंटा में जितना दूरी जा रहा है, ये 5 घंटा में 250 कम जाएगा, तो ये दोनों मिला के एक ठो कंडीशन आ गया। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5, तो आ जाएगा इक्वल टू 250। 5 से काट देता है, 50 हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 50। तो ये एक तो कंडीशन दे दीजिए, ये रहने दीजिए। दूसरा जो कंडीशन है देखते हैं क्या बोला। इफ दे गो ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट इतना आवर में। हाँ, जो अगर ये ऑपोजिट मतलब ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो तब इस घंटा में मीट करेगा। तो देखते हैं ये दोनों माने इतना घंटा जाएगा, तो x जो है वो ये घंटा में कितना जाएगा, 25/13x। और ये कितना जाएगा y वाला, वो भी सेम जाएगा 25/13y। ये दोनों मिला के 250 किलोमीटर जाएगा, माने ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, दोनों 25/13 आवर जा रहा है। तो ये टोटल कवर कर जाएगा, मतलब मीट करना मतलब ये दोनों ये आपका डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से भी एक तो कॉमन फॉर्म लेते हैं, 25/13 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 250 आ गया। 25 से काटते हैं, 10 आ गया। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 130। तो ये दूसरा कंडीशन आ गया, ये नंबर 2। तो इसको एलिमिनेशन करते हैं, ये 50 आ गया और x प्लस वाई इक्वल टू 130 आ गया, माइनस ये 2x इधर आ रहा है 180, तो x इक्वल टू आ जाएगा 90 और y इक्वल टू आ जाएगा दोनों से 30 माइनस 90 लो 40। तो y का वैल्यू आ गया 40। मतलब x जो मैंने पहले वाला जो कार्ड है उसका 90 किलोमीटर पर आवर है, एक तो 90 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका कंडीशन, ये आपका आंसर निकल गया। देख लेते हैं, एक मिनट। 90 किलोमीटर पर आवर और एक तो 40, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 34 में बोल रहा है, एक तो ये अलग से कर लेते हैं तस्वीर को। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ABC इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। ABC एक तो ट्रेपेजियम है, इसका AB पैरेलल DC बोल दिया, ठीक है। F and E and F are 2 point on non-parallel side AD एंड BC। AD के ऊपर माने नॉन पैरेलल साइड ये दोनों है, पैरेलल तो ये साइड है, तो नॉन पैरेलल ये है, तो इन दोनों के ऊपर E और F दोनों पॉइंट है, ठीक है। फिर बोल रहा है रेस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। EF AB का पैरेलल बोल दिया, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है शो दैट AE बाई ED, AE बाई ED और BF बाई FC, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक तो ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, यहाँ से ये एक तो डायगोनल मैंने आपका कंस्ट्रक्शन किया, A और C को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आ गया। तो ट्रायंगल का हम लोग को पता है BPT थ्योरम। तो बेसिक प्रोफेशनल थ्योरम में क्या बोल रहा था, ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल होता है, तो पहले एक बार और एक तो कंडीशन देख लेते हैं।
पहले हम लोगों को बोला था ए बी, माने ये और ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी। अभी दूसरे में दूसरा कंडीशन में बोला ए बी पैरेलल ई एफ, तो ए बी पैरेलल ई एफ, तो उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं ए बी पैरेलल, माने ये वाला पैरेलल इसके है, अब फिर ये पैरेलल इसके है, तो फाइनली बोल सकते हैं ये वाला पैरेलल है, तो ई एफ पैरेलल डी सी, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। देयरफॉर ये वाला एक तो ये कंडीशन हो गया। अभी ये ज्वाइन कर रहे हैं, ए सी ज्वाइन किया, तो करने के बाद जो ट्रायंगल ए बी सी आया, ए डी सी, ये जो ट्रायंगल आया, एक बार पहले बोल देते हैं, ये जो ट्रायंगल आया इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं ये पैरेलल ये है, ये दे दिया ऑलरेडी, मैंने हम लोग प्रूव कर लिया, तो ये पैरेलल ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बाई ए इक्वल टू ए बाई ए, ठीक है। फिर दूसरा ट्रायंगल जब लेंगे, माने ये ट्रायंगल जब लेंगे, तो उसका ये पैरेलल ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बाई ये, सॉरी ये बाई ए इक्वल टू ये बाई ए, तो उसके चलते हम लोग दोनों से ये सेम चीज़ आ गया, तो हम लोग बोलेंगे ये बाई ए इक्वल टू ये बाई ए, ठीक है। चलो एक बार करते हैं तो समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी सी इसके ए डी, सॉरी ई, यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए एम, तो ई एम, एक मिनट, पैरेलल टू डी सी, तो ई एम पैरेलल टू डी सी, तो फाइनली हम बीपीटी से क्या कर सकते हैं, ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए एम बाई एम सी बाई बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम लोग ये वाला कंडीशन कर सकते हैं। ये एक तो रहने दीजिए, फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, थोड़ा सा ये इधर ले लेते हैं तो ठीक रहेगा, छोटा ही कर लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी में क्या बोल रहे हैं, एफ एम पैरेलल टू बी ए, ठीक है, ये पैरेलल है, तो उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं सी एफ बाई ए बी इक्वल टू ए सी एम बाई ए एम, एम ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला कंडीशन एक ही है, मतलब इसको अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेते हैं तब समझ में आएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये कर दिया, और सी एफ इक्वल टू एम ए बाई सी एम। अभी देखिए ये नंबर 2 दे देते हैं और ये नंबर 1 दे दिया। अच्छा यहाँ पर एक पर लिख दीजिएगा बाई बी पी टी, ठीक है। देखिए दोनों में ए एम, मैंने एम ए और एम एक ही है और एम सी सी एम एक ही है, तो ये दोनों सेम है, तो उसके चलते हम लोग बोल सकते हैं ये वाला बाई ये वाला इक्वल है, तो लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए ई बाई ई डी इक्वल टू ए बी बाई सी एफ, ठीक है। यही कंडीशन आपको प्रूव करना था। देख लीजिए ए ई, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर लेके आया, ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ, तो ये थोड़ा सा उल्टा करके लिख दीजिएगा, तो फिर से एक बार लिख दीजिएगा, जो कंडीशन दिया हुआ है वही सेम लिखना है, तो बी एफ लिख दिया और इधर एफ सी लिख दिया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ये वाला प्रूव हो गया, एक मिनट,
अप्रूव्ड। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर 35 में बोला है फाइंड द अननोन enters A, B, C, D, E, F in the following distribution of height of student in class in a class। ठीक है, एक तो चार्ट दे दिया, तो इसमें से अननोन जो नंबर है ये सब डिटेक्ट करने बोला है क्या क्या होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या दे दिया देखिए एक बार, ये चार्ट इधर अलग कर लेते हैं। तो पहले वाला हाइट दे दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया। अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दे दिया यहाँ से थोड़ा सा रिलेटेड करा देते हैं। ठीक है, ये तो बड़ा ही हो गया, माने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हो वो कैसे आया वो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये वाला बड़ा ही हो गया, छोटा कर लेते हैं, ये वाला 12 हो गया। फिर 12 प्लस बी इक्वल टू 25 हो गया, 12 प्लस बी इक्वल टू 25 हो गया। फिर 12 प्लस मैंने ये वाला प्लस 10, मतलब 12 प्लस 10 मैंने 12 प्लस बी प्लस 10। ठीक है, दूसरा जो है वो वाला 12 प्लस बी प्लस 10 प्लस डी, फिर 12 प्लस बी प्लस 10 प्लस डी प्लस ई, फिर लास्ट में 2 ऐड होगा माने एफ आने के लिए, बी प्लस 10 प्लस डी प्लस ई प्लस ए 2। तो ये वाला थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 12 है, ये तो 12 प्लस बी है, ये वाला आएगा 22 प्लस बी, ये वाला आएगा 22 प्लस बी प्लस डी, बी प्लस डी, ये 22 है। अच्छा ये वाला आएगा 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और ये वाला आएगा 24 आ जाएगा 24 बी प्लस डी प्लस ई। ठीक है। अच्छा एक एक करके करते हैं, तो ए वाला क्या निकल गया, ए इक्वल टू 12 निकल गया, एक ठो निकल गया। ठीक है, अभी दूसरे में ये वाला में बैठाते हैं, तो 12 प्लस बी इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 13, सॉरी 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 आ जाएगा, तो बी इक्वल टू आ गया 13, ये वाला भी आ गया। ठीक है, अभी दूसरा ये वाला कंडीशन देखते हैं, ये थर्ड नंबर कंडीशन थर्ड नंबर कंडीशन, ये वाला बी हो गया। अभी ये वाला थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है 22 प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, ये वाला इक्वल टू कितना नंबर 1 2 3 4 नंबर मैंने 43 हो गया। अच्छा सी का कहाँ था, अच्छा सी का लिखा नहीं, सी यहाँ से निकला था, तो सी यहाँ से पहले एक बार 3 नंबर लाइन से देखते हैं, 22 प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये वाला 3 नंबर कंडीशन सी। तो बी का वैल्यू यहाँ बैठा था तो 13 आ गया, 13 बी का वैल्यू, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 5 आ गया, या 35, तो सी इक्वल टू 35 आ गया। ठीक है, ये सी इक्वल टू 35 आया। अच्छा फिर यहाँ से यहाँ पर बोल रहा है ये 43 है, तो बी का वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर 13 बैठा देते हैं, प्लस डी इज इक्वल टू 43, तो ये आ रहा है कितना आपका 5 और इधर 3, 35 डी इज इक्वल टू 43, तो यहाँ से डी इक्वल टू आ गया 43 माइनस 35 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 8, तो डी इक्वल टू आ गया 8, एक तो डी भी निकल गया। ठीक है, डी इक्वल टू 8 आ गया। फिर लास्ट में एफ है, तो एफ का कंडीशन देख लेते हैं, लास्ट में ई भी है, तो ई में 3 नंबर में जो है लास्ट में, लास्ट का पहले वाला में है, तो ये वाला कंडीशन है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 22 प्लस आपका बी प्लस डी, 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, तो ये वाला कितना है आपका 48, ये 48 था, तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू बताते हैं, 22 दे दिया, बी इक्वल टू था, बी इक्वल टू
13 और डी इक्वल टू 8 और ई इक्वल टू पता नहीं है ये वाला। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है आपका देख लीजिए। 8 तो हो गया 3, इधर 1 मतलब 3 4 प्लस ई इज इक्वल टू 48। तो ई इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस 43, फाइनली आ रहा है 5। तो ई इक्वल टू 5 आ गया, ई इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट में जो एफ निकालना है, एफ का कंडीशन ये वाला है। तो 24 प्लस बी प्लस ई डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ। अच्छा, तो ये हम पर क्या आ रहा है 24, बी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू था 8 प्लस ई इक्वल टू था 5 इक्वल टू एफ। तो देखते हैं क्या होगा। सब मिला के कितना हो रहा है, ये हो गया आपका 30 30 40 43 48। तो एफ इक्वल टू आ गया 48। ठीक है, सब मिला लीजिए एक बार, हम देख लेते हैं। एक मिनट क्या क्या निकला था। कहाँ पर दिया, ए इक्वल टू 12 दे दिया, ठीक है। बी इक्वल टू दे दिया 13, बी इक्वल टू 13, ठीक है। सी इक्वल टू दे दिया 35, ठीक है। सी डी इक्वल टू दे दिया 8, ठीक है। ई इक्वल टू दे दिया 5 इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, एफ इक्वल टू दे दिया 50। अच्छा, ये 40 क्यों आया, 50 होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये दोनों मिला के 30 किया था, ये 32 है, तो ये 50 आ जाएगा फाइनली, सॉरी। तो ये वाला 50 आ गया। ठीक है, ये हम लोग हम थोड़ा सा गलत कर दिया था। तो 8 इसको हम 6 पकड़ रहे थे। ठीक है, तो ये आपका एफ इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द मीडियन फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मीडियन निकालने बोल रहे हैं। अच्छा, तो चार्ट में पहले क्लास दे दिया। क्लास क्या क्या है, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 और लास्ट में 40 से 48, 40 से 48। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी एफ आई 8 है, पहले वाला 8, 10, 16, 24, 15, 7। अच्छा, सी एफ निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ निकालते हैं। तो 8 हो गया, फिर 18 हो गया, 18 और ये 16 में। अच्छा अच्छा, 12 13 14, 4 हते 1, 34 हो गया। 34 इंटू ये 24 है, ये 24 है। ठीक है, तो ये 8 आ गया और इधर आ गया 5, फिर 15। तो 5 हो गया 80, 30, 3, ये आपका 3 आ रहा है और हाथ 6, 73, फिर 73, ये 80 आ गया लास्ट में। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या निकालना था, हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, ये मीडियन का। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास क्या होता है, ये जो n होता है 8, तो n बाई 2 जो होगा वो किसके अंडर में पड़ रहा है वो दिखना पड़ेगा। तो ये 40 आ गया, n बाई 2 40 आ गया, n बाई 2 इक्वल टू 40 आ गया। तो 40 किसके अंदर पड़ रहा है, तो 40 ये इसके अंदर पड़ रहा है, माने 40 से ऊपर जो नंबर है उसके अंदर ये आपका मीडियन क्लास पड़ेगा। 40 के ऊपर जो काउंटिंग है,
ये 34 है, इसके बाद ये है 40 के, माने 40 के बाद जो है ये 58 है, तो ये वाला हो जाएगा आपका मीडियन क्लास, ये वाला। ठीक है, तो उसके चलते क्या क्या आ गया, ए इक्वल टू 24 आ गया, ए इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, ये 24 ही था, हाँ ठीक है, ए इक्वल टू 24 आ गया। फिर n/2 आपका पता है 40 है, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ जो मीडियन क्लास उसके ऊपर वाला, तो ये वाला आ जाएगा, तब मैंने 34 आ गया सी एफ, और एफ इक्वल टू सेम सेम क्लास का ही जो ये है, तो 24 आ जाएगा ये वाला, सेम फ्रीक्वेंसी सेम क्लास का, मैंने मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। और एज क्या आ जाएगा, एज दोनों क्लास साइज, तो ये दोनों माइनस करने से 8 आ रहा है, ये दोनों माइनस से 8 आ रहा है, तो 8 है। तो ये बैठाते हैं सब वैल्यू, ए इक्वल टू 24, n/2 हो गया 40, माइनस सी एफ इक्वल टू हो गया 34, एफ इक्वल टू 24, एच इक्वल टू 8, तो फाइनल 24 प्लस ये दोनों माइनस करने से आ रहा है 6, 24 इंटू 8, तो 6 से करने से 6 6 24 4, ये 2 हो गया, तो फाइनली 2 इक्वल टू 26, तो मीडियन हो जाएगा 26, देख लेते हैं 26। ठीक है, अच्छा ये वाला ख़त्म हो रहा है, तो सेक्शन आपका ये था डी ख़त्म हो रहा है, तो बाकी जितना जल्दी हो सके बाकी सेक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।